नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ जयशंकर प्रसाद जी की रचना हिमालय के आंगन में पर। प्रकृति ने हमारे देश भारत की रचना बहुत प्यार से की है। हमारा देश भारत हिमालय की गोद में बसा हुआ है। कहते हैं कि हमारा देश सबसे पहले जागृत हुआ था और इसकी संस्कृति सबसे पुरानी है। यह कविता छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी की है और उन्होंने हमारे प्यारे देश भारत की महिमा का गान किया है। भारत देश की महिमा के अतीत का मनोरम चित्रण इस कविता में मिलता है। जयशंकर प्रसाद की आकांक्षा है कि हमें सदैव अपने देश पर, इसकी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर हमें देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना। यही हमारी जन्मभूमि थी, यहीं कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान। रहे यह हर्ष न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है और तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियाँ पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया हो। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ। हम सबसे पहले जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसकी वजह से समग्र संसार आलोकित हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। वाणी की देवी वीणा पाणी ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी झनकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा। मधुर संगीत का जन्म हुआ इसी महान देश में। संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता है। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया।
हमारी भारत भूमि गौतम बुद्ध और महावीर जैसे धर्म पुरुषों की भूमि है, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षुक का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों के कष्ट को दूर करने का प्रयास किया एवं धर्म का प्रचार किया। हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, स्वर्णभूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील अर्थात अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। हमने प्रकृति के प्रत्येक वस्तु को मुक्त हस्त से प्रदान किया। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा इसीलिए बनी रही। हमारी धरती शस्य श्यामला है। हिम से आच्छादित गिरि शिखर हमारे पास हैं। खूबसूरत घाटियाँ हैं, वादियाँ हैं, सदा नीरा नदियाँ हैं, झरने हैं, फल फूल संसाधनों से भरपूर जंगल हैं और संपूर्ण हमारी भारत भूमि अनुपम है। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतान हैं। हम बाहर से यहाँ आकर नहीं बसे, जैसा कि कुछ विदेशियों द्वारा कहा जाता है। भारत के लोग हमेशा से चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कमी कभी नहीं रही। इसके साथ ही हम नम्र भी रहे। नम्रता हमारा गुण है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। हम कभी किसी को दुखी नहीं करते, दीन दुखियों की सेवा करते हैं और सदा तत्पर रहते हैं। यदि हम धन और संपत्ति का संग्रह करते भी हैं तो दान करते हैं। दानवीरता भारतीयों का गुण है। हमारे देश में अतिथियों को देवता माना जाता है। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था और आज भी है। हम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, यही हमारा जीवन मूल्य रहा है। आज भी हम भारतीयों के रक्त में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतान हैं। जब तक हम जिएंगे, इसी देश के लिए जिएंगे। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और इस बात का हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दें तो हमें बिल्कुल भी संशय नहीं है कि हम इस देश से प्यार करते हैं और इसके लिए कुर्बानी दे सकते हैं। धन्यवाद।